चलिए, जैसा कि कल शुरू किए थे हम लोग सॉल्यूशन टू आई रूडो, ठीक है। आई रूडो एक बुक की नाम है जिससे जेई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। सॉल्यूशन टू आई रूडो, कल एक क्वेश्चन हम बनाए थे, डेली एक एक क्वेश्चन चलता जाएगा। जेई मेंस और एडवांस के लिए जो एलिजिबल है वो इस क्वेश्चन को आप स्टडी कीजिए, प्लस नीट के लिए भी। तो शुरुआत हमने किया था मोशन टॉपिक से, और हम पहले कल बोल चुके थे हम यहाँ पर कोई थ्योरी देने के लिए इस सीरीज में नहीं आए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो हम पूरा आपको हम देंगे, ठीक है। आज जो क्वेश्चन मैंने इस बुक से लिया है वो कुछ इस तरह का है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन, for a particle moving on, for a particle moving on x axis, for a particle moving on x axis, the velocity depends on position, the velocity depends on position, the velocity depends on position as v is equal to अल्फा रूट एक्स, v is equal to अल्फा रूट एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट t is equal to 0 सेकंड या एट x is equal to 0, यानी जब पार्टिकल ओरिजिन पर है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब x का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, find velocity as a function of time, find velocity as a function of time, और दूसरा find acceleration, find acceleration as a function of time, ठीक है। यानी velocity और time दोनों आप velocity और acceleration दोनों आपको टाइम के टर्म में कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात बता दें आपको, एक इंटीग्रल का रिजल्ट अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए 1/√x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल होगा 2√x, ठीक है। और अगर लिमिट नहीं दी हुई है तो आप कांस्टेंट जोड़ देना प्लस c, अगर लिमिट लीजिएगा तो कांस्टेंट जोड़ने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। ये रिजल्ट याद रखिए, 1/√x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2√x, है ना। ये आया कहाँ से, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके आप कह सकते हैं कि 1/√x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2√x होगा। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब आइए क्वेश्चन में, एक पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस पर, ये x एक्सिस कहता है जब x का वैल्यू 0 था तो ओरिजिन पर x का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी 0। बोलो क्लियर है, क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है ना। और आपको यहाँ पर टाइम भी सेट करना है 0 ही सेकंड, है ना। तो यहाँ पर टाइम भी कितना 0 सेकंड, क्लियर है। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 और पोजीशन भी कितना 0। अब पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा किसी फोर्स की वजह से, तो पार्टिकल आगे मूव किया होगा। मान लो t टाइम के बाद पार्टिकल पहुंच गया p बिंदु पर, और ओरिजिन से उसका मैंने पोजीशन नापा x, तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब पोजीशन x है तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी कितनी अल्फा रूट x, कितनी हो जाएगी अल्फा रूट x। इस P पॉइंट पर जब वो T टाइम पर P बिंदु पर पहुंचा तो वहां उसकी वेलोसिटी v है, और उतने देर में उसका पोजीशन कितना हो गया x। तो वेलोसिटी की वैल्यू T पर डिपेंड ना करते हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v का वेलोसिटी T पर डिपेंडेंसी ना दे करके उसने v का डिपेंडेंसी किस पे दिया x पर। v बराबर कितना अल्फा रूट x, v बराबर अल्फा रूट x।
और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इस वेलोसिटी को निकालो t के टर्म में, किसके टर्म में, t के टर्म में, और फिर एक्सेलरेशन को भी निकालो t के टर्म में। चलिए v बराबर अल्फा रूट x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से आप v का डिफरेंशियल यूज कीजिए तो v होता है dx by dt, v बराबर dx by dt, और ये बराबर अल्फा रूट x। ठीक है, कल बताए थे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यहाँ dx है तो रूट x को यहाँ ले आइए, 1 by रूट x इंटू dx, और ये बराबर अल्फा dt, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो तो 1 by रूट x इंटू dx, और ये बराबर अल्फा dt का इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ लिमिट बैठेगा t के रेस्पेक्ट में और यहाँ लिमिट बैठेगा x के रेस्पेक्ट में। तो जब t इक्वल टू 0 था, जब t इक्वल टू 0 था तो पोजीशन कितना था, 0 था। जब टाइम t है तो पोजीशन कितना है, x है। यहाँ पोजीशन की वैल्यू x, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो x के रेस्पेक्ट में है। अभी मैंने एक सपोर्ट दे दिया, 1 बाय रूट x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, 2 रूट x। क्योंकि लिमिट दिया हुआ है तो कांस्टेंट मत जोड़िएगा, 2 रूट x, 2 रूट x स्क्वायर ब्रैकेट में लिया 0 से लेके x तक, और अल्फा कांस्टेंट यहाँ 0 से लेके t तक। अल्फा कांस्टेंट बाहर 1 का इंटीग्रल t हुआ और लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, t तक। बोले क्लियर है। यहाँ पर 2 रूट x माइनस 2 रूट 0 बच जाएगा 2 रूट x, 2 रूट x। यहाँ पर अल्फा t माइनस 0 t बचा यानी अल्फा t, और यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो रूट x का वैल्यू आ गया अल्फा t बाई 2, और अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और ये बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, अब बटा कितना, 4। ये निकला रिलेशन पोजीशन और किस में, टाइम में। ये रिलेशन निकल गया पोजीशन और किस में, टाइम में। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए, x बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। आप अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल को याद कीजिए कि अगर पोजीशन और टाइम में रिलेशन आ गया तो वेलोसिटी निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि v बराबर हो जाता है dx by dt। v बराबर क्या हो जाता है, dx by dt। अब आप x को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा t के टर्म में, है ना। तो x को डिफरेंशिएट कीजिए, नाउ डिफरेंशिएट x, नाउ डिफरेंशिएट x, डिफरेंशिएट x with respect to t, तो dx by dt, dx by dt ये बराबर, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर हुआ अल्फा स्क्वायर बाई 4, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और dx by dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। v बराबर 2 दूनी 4 यानी अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू t। ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी और टाइम में, यानी पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। ये रिलेशन आ गया किसमें, वेलोसिटी और टाइम में। मतलब पहले वेलोसिटी का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ था, हमने निकाल लिया वेलोसिटी का वैल्यू t के टर्म में। क्लियर है। अब जब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया तो बेसिक एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर जगह है तो यहीं पर कर देते हैं। v बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, और इसको आप डिफरेंशिएट करो v को t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 2, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, और dv बाई dt आप जानते हैं क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन बराबर कितना आया, अल्फा स्क्वायर बाई 2। हालांकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड किया नहीं, वजह यह है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया अल्फा स्क्वायर बाई 2। इस क्वेश्चन को ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है और वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आपको टिक मारना पड़ेगा एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। बात फॉलो किए, है ना। वैसे अगर वेलोसिटी निकालना होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो पूरा ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और सर्च कीजिए कि एग्जाम में ये कब कब
पूछा हुआ है और हम 100% एश्योर्ड है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है।